दे, लड़के को हम गिरवा देंगे, पर वो गिरवा नहीं पाए क्योंकि 8 महीने का लड़का पेट में हो गया था। आज आपके पास आके कुछ ज्योति घुटन महसूस कर रही है क्या? हो गया है। अगर तेरे को कोई दिक्कत थी तो ये बच्चे ही नहीं करने थे ना। आप 26 के, वो 15 साल के, मतलब हाँ जी, जी उस समय। हाँ जी, 10 साल का गैप था हमारा। मैं बस पे हेल्प ही करता था, वो स्कूल में पढ़ती थी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो में देखा है, भाई प्रवीण की आपने विचार लिए हैं और प्रशासन का जैसा भी है हुआ है, जो एलिगेशन लगा रहे प्रशासन के ऊपर कि एक तरफा सुन के मेरे साथ बदतमीजी हुई है और जो आज मैं दोनों पक्ष से ही प्रशासन छोड़ेगा, अपना घर बसाऊंगा। और फिर एक कुछ जनता के 1-2 सवाल बीच में और भी आ रहे हैं, उनसे वो भी जानना चाहेंगे। भाई जी राम राम। राम राम भाई। एक ना, जो कई कमेंटों के जरिए लोग बाग सवाल करते हैं, आप लोग वीडियो देख भी रहे होंगे कि जो है नादान लड़की को उस समय भगा लिया और जो है अपने स्वार्थ के लिए। एक मैं थोड़ा पिछली डिटेल लेके आएंगे हम जनता के सामने। जो है, आप लोग उस समय क्या काम करते थे जब आपका दोनों का मिलना जुलना होता था? मैं बस पे हेल्प ही करता था, वो स्कूल में पढ़ती थी। जी जी। हाँ जी, और उसी बस में स्कूल में बस लगी हुई थी आपकी जिसमें उसका आना जाना था? हाँ जी, वो उसी स्कूल की बस में आती थी और मैं उसी स्कूल की बस पे हेल्प ही करता था, उसी रूट पे। जी। अच्छा, वो कौन सी क्लास में थी जब आपका उनसे मिलना जुलना हुआ, फोन में बातचीत होती थी स्टार्टिंग में? 8th क्लास में थी, जी 7th या 8th क्लास में थी वो। जी। देखो 8th क्लास में तो नादान ही है, नाबालिग ही है। 15 साल की उम्र थी उसकी। मैंने बहुत समझाया, मखा रहने दे ज्योति, मखा कोई फायदा नहीं है, मखा आजकल केस इतने चल रहे हैं। जी। अब मान लो, अब तू तो बात कर लेगी, मान ले 2 महीने में 3 महीने में तू फंस गई घर पे, बात करती फंस गई, तेरे घर वाले मेरे पे एकदम केस ठोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हर तरह का एकदम केस ठोक देंगे। और गलती आती है लड़कों की, बिल्कुल, लड़कियों की बिल्कुल। कोई सारी- गलती नहीं सारी- मानता। सारी- आज तक अगर कोई माँ बाप ये बोल दिया कि हमारी लड़की गलत है, हर सभी को पता होता है, प्रशासन को भी पता था, प्रशासन मजबूर रहता है अगर लड़कियों की, क्योंकि इतनी छूट दे दी सरकार ने। रजामंदी वगैरह कुछ होता नहीं, लेकिन मजबूरी होती है वो भी कार्रवाई करना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, उस समय उनकी उम्र 15 साल थी, आपकी कितनी होगी? उस टाइम पे देख लो, मैं अभी 30 साल का हूँ, उस टाइम पे वो 15 की थी। तो 2019 में मैंने शादी की थी 3 मई को। 30 साल के हो तो मतलब 25, 4 साल 26, 27 के करीब होऊंगा मैं। आप 26 के, वो 15 साल के, मतलब हाँ जी, जी उस समय। हाँ जी, 10 साल का गैप था हमारा। 10 साल आ गए पे। हाँ जी, तो आज उनकी कितनी उम्र होगी? आज उनकी 24 साल के करीब हो रही है। 2019 में उनका है 1999, 6/10 का जन्म है उसका। जी जी। आज 24 साल की है मतलब? हाँ उस समय 18-19 साल की ने शादी की थी? हाँ, 19 साल की ने। क्योंकि देखो कुछ लोग जनता के सवाल है ना, कह रहे हैं भाई उसको नादान लड़की को भगा लिया, अपने झांसे में ले लिया। क्योंकि जब आपकी बातचीत होती थी, उनकी माँ को भी पता था कि भाई हमारी लड़की उनके टच में है, बातचीत करती है वो। हाँ जी बिल्कुल पता था। उनके घर वाले मिलके भी गए हैं 2 बार, लड़ाई झगड़ा भी करके गए हैं मेरी यहाँ मम्मी पे से। घर पे? हाँ, मेरी मम्मी से, जहाँ हम नरेला रहते थे वहां पे भी मिलके गए हैं। सभी को पता था उनके घर वालों में, किसको नहीं पता था। जिस दिन मैंने कोर्ट मैरिज की है, उसकी दादी को भी पता था, उसकी सिस्टर रानी को भी पता था कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। उनके परिवार में ये पता था कि भाई आज फलाने दिन या कल की डेट में या आज जो है कोर्ट मैरिज करेंगे ये? हाँ जी, पता था। किसको पता था ये? उसकी दादी को और उसकी सिस्टर रानी को। और जो आज जो आप पीछे वीडियो में एलिगेशन लगा रहे थे, खान पर है, कुछ जटवाड़े में कुछ और, उनको ये मालूम था कि आपके टच में है वो ज्योति जो है? उनको उस टाइम पे टच में नहीं पता था, शायद राजेश को तो पता नहीं था, इसकी मौसी को जरूर पता था, क्योंकि इसकी मम्मी इसकी मौसी की सारी बातें आपस में शेयर करते हैं। उनको ये भी पता था कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे बात करती है। तो जब मैंने कोर्ट मैरिज की, उसके बाद मैंने 2 महीने के लिए इनके घर पे छोड़ दी थी। और अभी इस समय क्या काम करते हैं आप लोग? इस समय मैं अपना सीएनजी पंप पे लग रहा था। 1.5 महीना पहले मैं अपनी नरेला की गाड़ी चलाता था, अपनी बुकिंग वगैरह मारता था। टैक्सी जो है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। फिलहाल अभी जो ज्योति के जाने के बाद में घर पे ही बच्चे के साथ में बॉन्ड हो ही गए? हाँ जी बिल्कुल, हो ही गया। ये तो सभी को होता, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊं। आज प्रशासन एक तरफ है, हाँ जी, ससुराल वाले भी एक तरफ हैं, हाँ जी, आपके घर वाले भी एक तरफ हैं, हाँ जी, और मीडिया की एक तरफ है। हाँ जी, बिल्कुल ये समझो, इस वीडियो के जरिए आपकी बेबी ज्योति हाँ जी, वो वीडियो देख रही है, आपकी पर्सनल निजी विचार आज न अपने परिवार का, न उनके परिवार का, प्रशासन का कोई शिकवा ना लेके, अब मतलब आमने सामने बैठे हो आप लोग, ये वीडियो देख रही है और आपके हाँ सामने जी, बैठी है हाँ जी, आपकी बीवी ज्योति, हाँ जी। उनसे क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी गलती है, मेरे से गलती है या तेरी गलती है, कोई उस पे पर्दा डालो, उसको एक साइड में करो। इन बच्चों की क्या गलती है?
जो ये बच्चे हो गए हैं, अगर तेरे को कोई दिक्कत थी तो ये बच्चे ही नहीं करने थे ना। ये 4 साल पहले भी पता था, शादी से पहले 4-5 साल से तू बातें भी कर रही थी मेरे से, तब भी तेरे को पता था मेरे बारे में। और अब पहली लड़की 2020 में भी होगी, उसके बाद भी तेरे को सारा पता था। ये 6 महीने से क्या दिक्कत हुई है? खुल के क्यों नहीं बोल रही? जिसकी गलती है उसको बोलना। आज आपके पास आके कुछ ज्योति घुटन महसूस कर रही है क्या? कुछ भी घुटन नहीं। किस चीज की घुटन है? जहां वो जो वो खाने के लिए बोल रही है वो उसको मिल रहा है, जहां वो कह रही है वहां मैं उसको लेके जा रहा हूँ। नहीं, कई बार क्या कहते हैं ना, जैसे माँ बाप के साए में बच्चा एक, चाहे वो 18 साल की शादी हुई थी, 19 की हुई है, चाहे 30 साल की हो जाए, एक नादान नहीं मानते हैं। और आगे जाके चाहे वो लड़की 30 साल की हो या 20 साल की हो, उसको मैच्योर मानते हैं, क्योंकि बहू का रूप ले लिया उसने। क्योंकि जो माँ बाप के साय से आता ना, एक नादान बुद्धि लेके आता साथ में, और एकदम होश के को उसके माइंड पे आपका या परिवार का ऐसा प्रेशर पड़ रहा हो, वो लड़की घुटन मान रही हो, यहाँ भाई मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, मेरी खुशी है यहाँ नहीं मिल पा रही पूरी, जैसे मैं रहना चाहती हूँ वैसा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही यहाँ, ऐसा कुछ आता है उसके अंदर से? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसके दिमाग में एक बात डाल दी इसकी मम्मी ने और इसकी दादी ने, इस राजेश ने और पूनम ने। पूनम सरपंच खानपुर की है। हक तेरे या कुछ नहीं है ना, इनके पास पैसा है, तेरे को बढ़िया घर में ब्याह देंगे, बढ़िया पैसों वाले के पास शादी कर देंगे तेरी ना। तेरे को क्या ही किस चीज की दिक्कत होगी? हर गर्मी में उसको मैं एसी में रखता था। ये बताओ, जो मैंने कभी एसी नहीं रखा 30 साल की उम्र में। जब से मेरी शादी हुई ना, मेरी गर्मी बगैर एसी के नहीं कटी है। नहीं देखो, खुशियां एसी के साथ नहीं होती। और दूसरी बात एक और जो बता रहे आप लोग, उनकी मौसी का खानपुर से, चलो 1% आपकी बात लेते हैं, आगे वो इसको गुमराह कर रहे हैं और इसको घर बसवाना नहीं देना चाहती है, भाई यहाँ नहीं बसेगा तेरा, यहाँ खुशियां नहीं मिलेगी, गरीब लड़का है। तो आपको घर मालिक तोड़वा भी दिया, तो उनको क्या मिलना है फिर? वो प्रॉपर्टी का मैटर है ना सारा, जो मैटर है प्रॉपर्टी का। क्योंकि मेरी वाइफ मेरे को बताती थी, अब देख मेरे आने से ना सारा पैसा यूज मेरी मौसी कर रही है। वो इलेक्शन में खड़ी होती है तब इसके पापा पैसे पहुंचाते हैं हर बार। मतलब आपकी जो मौसी सरपंच में खड़ी थी, हाँ, उनका बजट और आपके ससुराल का कैसा है? कॉम्बिनेशन है कि आपके ससुराल वाले अमीर हैं? वो अमीर है, मेरे ससुराल का बढ़िया भी होता है। जब वो उनसे पैसे ले रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ रही है, उनके पास पैसा कम है तभी तो वो ले रहे हैं। हाँ, तो वो पैसे वाले हैं। पैसों की मार है सारी। और उसकी मम्मी मानती है उसकी मौसी की, इसके फादर की चलती नहीं इसके घर में। देखो, पूरा पटक अपने कमाने से, चाहे उसमें आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, दूसरे के रिश्तेदारी के पैसे ऊपर डिपेंड रह गए या उम्मीद रख के, ये तो मतलब जनता सही नहीं मानती इस बात को। नहीं, कोई मेरे को बता दो, मैं 4 साल में क्या ले लिया उनसे? 4 साल मैं अपने पास से रख रहा हूँ, चाहे मैं कहीं से भी ला रहा हूँ पैसा, अपने बच्चों का पाल रहा हूँ, अपने बच्चों को सही दे रहा हूँ, खाने पीने को सही दे रहा हूँ। एक टाइम ना भी हो, एक टाइम भूखा भी रहना पड़ जाता है, हालात हो जाते हैं, नहीं है चल अगले दिन है, भूखा नहीं चलाता, मैं खुद भूखा रहा हूँ पर उनको मैंने रोटी दी है। ये तो कहने की बात है कि नहीं दिया। क्योंकि हमने नहीं पता ये वीडियो को आपका ससुराल पक्ष देख रहा है, और कोई कमेंट कुछ ऐसे आए हैं, भाई वो कम उम्र की लड़की थी, उसको बहका लिया और आज उसको सो दिया ही है, तो बच्चे छोड़ के अपने मायके चली गई। हो सकता है घर वाले का प्रेशर नहीं हो, लड़की ऐसे खुश हो, दूसरी शादी करना चाहती हो। आपका क्या मानना है? मतलब लड़की वो दबाव में है या अपने मतलब वो खुद ही यहाँ दुखी होकर शादी करना चाहती है दूसरी, या घर के दबाव में आगे जा रही है? वो घर के प्रेशर में जा रही है वो। अगर उसको ये दबाव होता, 4 साल से कहा गया था दबाव, एक लड़की होगी थी, जाना होता तब भी चली जाती हो। लड़का इसी में साल में तो पेट में पड़ा था उसके, 2021 एंड में ही तो पेट में हुआ था, पेट में पहले तो नहीं था, तब भी चली जाती हो। अब ये 6 महीने से ये दिमाग में आई है उसके बाद। नहीं, फिर एक और चीज आती है सामने, जैसे आज आप लोग बता रहे हो वहाँ अपने मायके परिवार के दबाव में है। हाँ जी। ये दबाव जो उन्हें शादी करी जब तो नहीं माना था। अब ये तो बात वही बताएगी ना, क्या बात है, किस चीज से उसको मेरे से एलर्जी है, मेरे बच्चों से एलर्जी है, या किससे एलर्जी है। जहां वो अभी भी अगर उसको घुटन यहाँ हो रही है, हमारे सारे साथ में रहने से घुटन हो रही है, तो मेरे को अकेला बता दे, मैं अकेला वहां रह लूंगा, जहाँ उसको घुटन महसूस ना हो। क्योंकि देखो भाई, ये आप बुरा मत मानना, अगर मीडिया काम है, आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ ज्योति की तरफ से। हाँ जी। मान लिया आज ज्योति नहीं है, हाँ जी, क्योंकि मीडिया न तो हमारे सगे आप है और न ज्योति है। मीडिया काम है दोनों पक्ष से सुनना, जो भी गलती सलती हो, गिले शिकवे उनके दूर होए, इकट्ठे हो जाए वो। हाँ जी। मीडिया अपना यही मानना है। हाँ जी। तो 2-4 मेरे कड़वे सवाल इनसे, अगर बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा आपसे। नहीं नहीं, कोई बुरे वाली बात नहीं है। हाँ, दूसरी फिर एक ज्योति एक और चीज है, आप लोग अब बता रहे अब घुटन वो जो सॉरी अब जो है परिवार के दबाव में कर रही है, और पहले उन्हें दबाव मानना नहीं, जब तो और भी नादान थी वो, आज वो थोड़ी मैच्योर हो गए, 2 बच्चे हो लिए, आज दबाव क्यों मानेगी वो?
क्योंकि उससे पहले 6 महीने पहले उसकी मम्मी पापा से बात नहीं होती थी और रिश्तेदारी में अपनी दादी से भी बात होती थी। अगर उसको जाना ही होता तो वो शुरुआत में ही चली जाती। उसकी दादी भी तो है, उसकी सगी दादी है, कोई वैसी दादी नहीं। उसके ताऊजी भी है, उसके पापा के भाई। अगर उसको जाना ही होता वो पहले ही चली जाती, बच्चे भी पैदा ना करती। अब उसकी 6 महीने से उसके मन में ये हो रहा है कि मैं मम्मी पापा का भी आना जाना हो जाए और मैं बच्चों को भी वो तो साथ में रखूं। वो तो मतलब माँ बाप भी आना जाना हो जाए और परिवार परिवार बसाए तो अच्छी बात है फिर। हाँ जी, वो दोनों चाह रही है पर उसकी मम्मी नहीं चाह रही। उसकी मम्मी चाह रही है उसको और हमें नहीं चाह रही, ना हमारे बच्चों को एक्सेप्ट कर रही है। मत करो उसकी मम्मी अगर नहीं चाहती। अगर मेरा परिवार मेरा पूरा हो जाए मेरी ज्योति आने से, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं उसको खुश रखूंगा, जहाँ उसका मन करे वहां रह लेगी। मतलब ज्योति चाह रही है भाई माँ बाप का भी आना हो जाए और घर में बस जाए। हाँ जी, तो इसमें ऐसा नहीं हो ज्योति चाह रही है आप लोग उसको मना कर रहे हो बेटा माई का नहीं आना चाहिए यहाँ। नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैं तो राजी हूँ। हालांकि बेटी तो उनकी है, अगर मैं कल को मर जाता हूँ तो बेटी तो उन्हीं की रहेगी। जी जी। या इनकी भी बहू है, बहू है इनकी, बेटी उन्हीं की रहेगी लास्ट तक। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हकीकत है, बेटी उन्हीं की रहेगी। नहीं ये कोई अच्छी वो आपकी एक दो बात मैं वो करूंगा क्योंकि ससुराल में माँ बाप भी अगर जब पुत्र वधू का मतलब होता है कि बेटी जैसी बहू अपनी बेटी तरह मानते हैं। तो वो ये नहीं कि बेटी उनकी रहेगी, बेटी अपने बड़ा रखना पड़ता है। ये जनता का मानना है, हमारा नहीं है। तो इस समय जो है मान ले आप लोग बता रहे हो घुटन नहीं मान रही, वो परिवार के दबाव में है। कुछ जनता के टेढ़े मेढ़े सवाल होते हैं ये जिनके जरिए और जो है आज मान ले उस परिवार में मतलब सबसे ज्यादा दबाव मान ले उसका किसका होगा ज्योति के ऊपर सबसे ज्यादा? उसकी मम्मी का और उसकी मौसी का, क्योंकि उसके घर में और किसी की चल ही नहीं रही। आज भी उसका कुनबा उनके साइड नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कुनबा आज भी भेजने के लिए तैयार है। चाचा ताऊ सारे बड्डे बुड्ढे भेजने के लिए तैयार है, पर उसकी मम्मी का घमंड है पैसों का। उसकी मम्मी नहीं मानती किसी को भी अपने से ऊपर। जब यहाँ थी ज्योति हाँ जी, तो उनकी माँ का और मौसी का फोन आता था? नहीं उसकी माँ से बात नहीं हुई। उसकी 6 महीने से हुई है ये बात। तो फिर एकदम जाते कैसे दबाव दोनों का हो गया? जब पहले बात भी नहीं होती थी पर एकदम जाते दबाव हो गया उनका। 6 महीने से उसकी दादी ने बात करवाई है। राजेश ने ये बोला था तेरी मम्मी ये बोल रही है कि लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे, लड़के को हम गिरवा देंगे। पर वो गिरवा नहीं पाए क्योंकि 8 महीने का लड़का पेट में हो गया था, उसको कोई भी नहीं गिरा सकता। जब उस समय मतलब माँ कह रही थी ये बात? हाँ, किसको बोल रही थी माँ? राजेश को बोला था। राजेश ने मेरी वाइफ को ये बातें बोली जटवाड़ी थी। में राजेश जो? हाँ जी, उसने मेरे को ये बातें बताई। उस टाइम पे मैं उसके पास ही में था जब उसने ये बात राजेश से की। पर मेरी वाइफ ने अपने मुंह से भी मेरे को बताई है यही बात। अगर राजेश ऐसे ऐसे कह रहा है, मैं कहा तू बता। वो मेरे को बोली अब मैं नहीं जाऊंगी अपने बच्चों को छोड़ के। ये जी हस्बैंड वाइफ के भी ससुराल पक्ष से भी कड़वे सवाल कड़वे जवाब आपके सामने है। जो बता रहे हैं उसको बहका लिया। नहीं बेटे एक मिनट तो उनको बहका लिया, ऐसे कर लिया। तो जनता खुद बुद्धिजीव है, समझदार है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी इनको 4 सालों में बता रहे पैसे वाली पार्टी है, उनसे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं लिया है। तो शायद आगे भी लालच नहीं होना चाहिए। और हमारा यही मानना है कि दोनों पक्ष जो है पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों की सुने और जो भी कसूरदार लगे उनको समझा के डरा के बता के उनको एक साथ करा जाए, हमारा यही मानना है। और फिलहाल इस केस में इतने अपडेट है। अगली वीडियो में इनके मम्मी पापा जो मौजूद होंगे उनको थोड़ा उनके विचार लेंगे। और आप लोग इस वीडियो को इन बच्चों के लिए बड़ी बेटी इनकी ये है और छोटा बेटा 1.5 महीने का है, सॉरी 1.5 महीने का। 2 बच्चों को छोड़े ज्योति गई हुई है। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इसको शेयर करते रहना। और बिना लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।